और अब आखिर में आपके लिए वो खबर जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। आज हम आपको यह बताएंगे कि आपके ईयरफोन और हेडफोन आपके कान पर बंधे एक बॉम्ब की तरह है। एक नई स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में हेडफोन, ईयरफोन्स और दूसरे उपकरणों के जरिए ऊंची आवाज में संगीत सुनने वाले 100 करोड़ से ज्यादा युवा अपनी सुनने की क्षमता बहुत जल्द खो सकते हैं और हो सकता है कि इन 100 करोड़ लोगों में आप भी शामिल हो। हमारे देश में वायु प्रदूषण की तो बहुत बात होती है, लेकिन ध्वनि का जो प्रदूषण आपके कानों पर हर समय नया विस्फोट करता रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता। सच ये है कि आज आपके आसपास इतना शोर है कि इससे न सिर्फ लोगों के सुनने की क्षमता कम हो रही है, बल्कि ये शोर आपके हृदय को भी बीमार बना रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में हेडफोन लगाकर तेज आवाज में संगीत सुनने का एक फैशन बन गया है और लोग सफर के दौरान, जिम में वर्कआउट करते समय या गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं और इस दौरान कानों पर जो अत्याचार होता है वो किसी हिंसा से कम नहीं। और इस नई स्टडी में यही बताया गया है। यह स्टडी दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल जर्नल्स में से एक BMJ ग्लोबल हेल्थ ने की है, जिसमें अलग अलग भाषाओं और देशों में प्रकाशित होने वाले कुल 33 स्टडीज का डेटा है। और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद भी इस स्टडी पर काम किया है। इसमें 5 बड़ी बातें बताई गई हैं। पहली बात, पूरी दुनिया में 12 से 34 साल के 24% युवा ऐसे हैं जो हेडफोन, ईयरफोन्स और ईयरबड्स का इस्तेमाल करते समय इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं कि उनके सुनने की क्षमता लगातार हर दिन कम हो रही है। दूसरी बात, इसी आयु वर्ग के 48% युवा ऐसे हैं जो क्लब्स और बार्स में या नाइट क्लब्स में या फिर दूसरे कॉन्सर्ट्स में जाते हैं और वहां इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं कि उनके कानों में जाने वाला ये शोर उन्हें तेजी से बीमार करने लगता है। तीसरी बात, तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की इस आदत की वजह से आज दुनिया के 100 करोड़ युवा अपने सुनने की क्षमता खो सकते हैं, यानी उनके सुनने की क्षमता जा सकती है। चौथी बात, पूरी दुनिया में 18 साल से कम उम्र के 27% बच्चे ज्यादातर समय अपने कानों में हेडफोन या दूसरे उपकरण लगाकर रखते हैं और इन बच्चों की अभी से सुनने की क्षमता काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है। और पांचवी बात यह है कि दुनिया की कुल आबादी में अभी 5% लोग यानी 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन 2050 तक यह आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा कई करोड़ ऐसे भी होंगे जिनके सुनने की क्षमता आधी से भी ज्यादा कम हो चुकी है। आप भी अपने ऊपर यह टेस्ट करके देख सकते हैं। आपको ऐसा जरूर एहसास होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक आपको आवाज ठीक से आया करती थी, आपके कान बेहतर तरीके से काम कर रहे थे और धीरे धीरे हाल के कुछ वर्षों में आपके सुनने की क्षमता अब कम हुई है। अब आपको बार बार ये कहने की इच्छा होती है सामने वाले व्यक्ति से कि वो दोबारा अपनी बात को दोहराए, क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं पा रहे। यानी इस हिसाब से देखें तो आज दुनिया भर के लोग अपने कानों पर अपने आप से ही हिंसा कर रहे हैं और यह ठीक वैसा ही है जैसे लोगों ने अपने कानों पर हेडफोन नहीं बल्कि खुद से ही कोई बॉम्ब फिट कर दिया हो। और इस मामले में हमारे देश के लोग पीछे नहीं हैं। आज चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हेडफोन इंडस्ट्री भारत में है। मौजूदा समय में हेडफोन इंडस्ट्री जो है वो 90,000 करोड़ रुपए की है, जो अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा आज हमारे देश के शहरों में लगभग हर घर में कम से कम एक हेडफोन, ईयरफोन और एक स्पीकर जरूर होता है। यानी ये जो सारे उपकरण हैं ये लोगों की अब मूलभूत जरूरत बन चुके हैं। एक सर्वे में पता चला कि कॉलेज जाने वाले 18% छात्र घर से निकलने से पहले ये जरूर चेक करते हैं कि उन्होंने अपना हेडफोन अपने बैग में रखा या नहीं। यानी ये तमाम छात्र किताबों से ज्यादा अपने हेडफोन्स का ध्यान रखते हैं। एक और रिसर्च ये कहती है कि भारत में सड़कों और फुटपाथ पर चलने वाले 36% लोग अक्सर अपने कानों पर हेडफोन्स या ईयरफोन लगाकर रखते हैं, जिससे अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये ईयरफोन लगाकर चलते हैं, पीछे से गाड़ियां आती हैं और वो हॉर्न बजाती हैं और इन्हें सुनता नहीं। नोट करने वाली बात यह है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं विज्ञान की दुनिया में उसे डेसिबल स्केल पर नापा जाता है। जैसे आप किसी के कान में जब कोई बात कहते हैं धीरे से, तो वो आवाज 30 डेसिबल के आसपास होती है। WHO के मुताबिक अगर कोई 70 डेसिबल से ज्यादा स्तर की आवाज हो तो यह खतरनाक होती है। जैसे गाड़ी में सफर करते समय आप तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो उसका शोर 90 डेसिबल से ज्यादा होता है।
जबकि हेडफोन पर तेज आवाज में संगीत सुनते वक्त जो शोर निकलता है उसका स्तर 90 से 110 डेसिबल तक होता है और यह शोर इतना ज्यादा है कि इसका आपके हृदय पर बुरा असर पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज न सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका पूरे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। ज्यादा ऊंची आवाज में गाने सुनने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो म्यूजिक अपना तनाव कम करने के लिए सुनते हैं, लेकिन अगर आप तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो उससे तनाव कम नहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा शोर आपकी काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और इससे किसी व्यक्ति को उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक नकारात्मक बदलाव आ सकता है। WHO के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के कारण भारत में करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है। स्टडीज में देखा गया है कि अगर आधे घंटे से ज्यादा आप बहुत लाउड साउंड में रोज सुन रहे हैं तो हियरिंग लॉस हो जाएगा। और शुरू में जब आप सुनते हैं तो फिर जब अगर मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है जो दोपहर में मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक काम करता है तो सैटरडे को जब वो उसकी टेस्ट करी है तो उसकी हियरिंग ज्यादा खराब होती है, मंडे तक थोड़ा इंप्रूव हो जाती है जब वो नहीं एक्सपोज होता है। मैंने बहुत क्लियर कट ये बहुत सफा पता चलता है कि आवाज की वजह से ही है। जो हमारे कान की जो टिम्पेनिंग मेंबर जो देख रहे हैं, कान के 3 हिस्से होते हैं। एक एक्सटर्नल ईयर होता है जिसके अंदर साउंड यहां से ऐसे ट्रेवल करती है, यहाँ पे एक मिडिल ईयर का एक पार्ट होता है, उसको जो सेपरेट करता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। जो कान की झल्ली होती है उसमें साउंड टकराती है। उसके बाद यहाँ पे 3 मिडिल ईयर में 3 चीजें होती है, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। तो अगर यहाँ पे तेज साउंड है तो हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो सकती है। जो हमारा मैलियस, इंकस, स्टेपिज जो 3 बोन्स है छोटी बहुत सारी जिनसे साउंड ट्रेवल करके इंटरनल ईयर में जाती है वो डैमेज हो सकती है।